हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल अगेन। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे चैनल पे। आज है हमारे पास ब्रेज़ा VXi। तो स्टार्ट करते हैं इसकी चाबी से। इसमें आपको दो चाबी मिलती है, इसमें दोनों में आपको लॉक अनलॉक के बटन्स मिल जाते हैं एंड पीछे सुजुकी की बैजिंग मिल जाती है। स्टार्ट करते हैं गाड़ी से। सबसे पहले मैं इसका इंजन बताता हूँ आपको। इसका बोनट ओपन करता हूँ मैं। बोनट काफ़ी हैवी है गाड़ी का। यहाँ पे आपको पूरा प्रॉपर इंसुलेशन दिया गया है एंड बाकी मारुति की गाड़ियों से इस गाड़ी का बोनट काफ़ी ज़्यादा हैवी समझ में आ रहा है। बट यहाँ पे जो आपको इंजन मिलता है वो 1.5 लीटर का इंजन है, 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है, जो कि 4 सिलेंडर इंजन है एंड नेचुरली एस्पिरेटेड है, जिसका पावर आउटपुट है 102 bhp एंड 136 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। इसको क्लोज़ करते हैं। ये देखिए, आपको साउंड से अगर समझ में आया हो तो काफ़ी हैवी बोनट है। इस गाड़ी में काफ़ी सारी एसेसरीज लगी हुई हैं। ये जो आप फ्रंट में ये क्रोम देख रहे हैं, ये आपका एसेसरीज़ का पार्ट है एंड ये वाला जो क्रोम है ये पहले से आता है। तो फ्रंट ग्रिल कुछ ऐसी मिल जाएगी आपको, बीच में सुजुकी की बैजिंग। हेडलाइट की बात करें तो एक आपको सिंगल प्रोजेक्टर दिया गया है अपर लोअर दोनों बीम के लिए। यहाँ पे एक DRL दी गई है छोटी सी एंड ये हो गया आपका इंडिकेटर। नीचे फॉग लैम्प में आपको LED वाली फॉग लाइट दी गई है। ये जो आप क्रोम पार्ट देख रहे हैं ये अगेन पार्ट ऑफ एसेसरीज़ है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको ये टोइंग हुक मिल जाएगा। डुअल टोन में फिनिश्ड है। ये कुछ डार्क ब्राउन या डार्क ग्रे कह सकते हो आपको एंड ये ब्लैक मैट। तो ये दो इसमें आपको उसकी क्लैडिंग फिनिश दी गई है, जिसमें सेंटर में आपको नंबर प्लेट के लिए जगह दी गई है। तो ओवरऑल कुछ फ्रंट प्रोफाइल इसमें ऐसी दी गई है। यहाँ पे आप देखेंगे तो वॉशर्स आपको दिए गए हैं, 2 वॉशर दिए गए हैं ग्लास एरिया के लिए अलॉन्ग विद दी 2 वाइपर्स। साइड में देखेंगे, साइड में ये जो आपको पार्ट दिख रहा है यहाँ से ये थोड़ा सा उठा हुआ, ये अगेन पार्ट ऑफ एसेसरीज़ है, जो कि लुक अच्छा दे रहा है गाड़ी का आपको। यहाँ पे कुछ माउंटेन टाइप का थीम दिया गया है एंड ये रफ एंड टफ क्लैडिंग टाइप की आपकी एडिशनली बनाई गई है, जो कि पार्ट ऑफ एसेसरीज़ है। टायर प्रोफाइल की बात करें, इसमें जो टायर प्रोफाइल दी गई है 215, ये आपकी जो उसकी विड्थ है टायर की वो 215 है। 215 का जो 60% है वो ये टायर हो जाएगा एंड R16 आपके रिम का साइज़ है। तो इसमें जो आपको रिम मिल रहा है वो ब्लैक में मिल रहा है, स्टील रिम, एंड ये ऊपर आपका हो जाएगा सिल्वर में इसका व्हील कवर। ये अगेन आपका पार्ट ऑफ एसेसरीज हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे आप तो ये साइड मिरर है, जिसमें आपका इंडिकेटर इंटीग्रेटेड है। नीचे यहाँ पे आपको 3 एसेसरीज मिल जाएंगी इस साइड वाले पार्ट में। ये एक एसेसरीज लगी हुई है, ये पूरी क्रोम लाइनिंग स्टार्ट से एंड तक। ये रेन वाइज़र एक एसेसरीज का पार्ट है। यहाँ पे 2 एसेसरीज लगी हुई हैं। ये वाला जो सिल्वर में दिख रहा है, ब्लैक तो ऑलरेडी था, सिल्वर वाला एसेसरीज़ का पार्ट है एंड ये जो डार्क ग्रे में दिख रहा है ये भी एसेसरीज़ का पार्ट है। तो कुछ ऐसी एसेसरीज़ लगी हुई हैं इसमें। दरवाजे में आपको ये इमरजेंसी केस में चाबी लगाने का प्रोविज़न दिया गया है एंड कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर या कीलेस एंट्री का ऑप्शन नहीं है। आपको चाबी से ही अनलॉक करना पड़ेगा, या तो आपको ये की होल का यूज़ करके यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ये भी पार्ट ऑफ एसेसरीज है, जिसमें कुछ ऐसे फिनिशेस दिए गए हैं, ये माउंटेन डिज़ाइन एंड यहाँ पे थोड़ा सा उभार के टचेस दिए गए हैं। तो ये क्लैडिंग एसेसरीज का पार्ट है। व्हील साइज़ मैंने आपको बताया, जो आगे है वही सेम है। आगे आपको डिस्क मिल जाता है, पीछे सिर्फ आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। ये हो गया आपका क्वार्टर ग्लास, जो कि गाड़ी की पूरी थीम के साथ अलाइंड है। तो अगर आप डुअल टोन वेरिएंट लेते हैं इसका, तो नीचे रेड एंड ये हाफ में पूरा ब्लैक हो जाता है, तो वो काफ़ी अच्छा लगता है। इसके टेल लैम्प की बात करें तो यहाँ पे आपका ये पार्किंग ब्रेक, यहाँ पे हो जाएगा आपकी रिवर्स लाइट एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका इंडिकेटर। ये जो आप क्रोम फिनिश देख रहे हैं बूट में, ये भी पार्ट ऑफ एसेसरीज़ है एंड यहाँ पे नंबर प्लेट के लिए प्रोविज़न दिया गया है। सेंटर पे ब्रेज़ा की बैजिंग मिल जाएगी अलॉन्ग विद दी सुजुकी लोगो। एंड ये हो गया आपका रियर ग्लास, जिसमें आपको डिफॉगर भी दिया गया है। ऊपर ये हो गया आपका हाई माउंट स्टॉप लैम्प, जो कि स्पॉइलर में इंटीग्रेटेड काइंड ऑफ है एंड वो हो गया आपका शार्क फिन एंटीना। इसकी बूट की बात करते हैं। इसका बूट काफ़ी अच्छा है सेगमेंट के हिसाब से। 328 लीटर्स का आपको इसमें बूट स्पेस मिल जाता है। एक मिनट, यहाँ ये हैंड ये रखे हुए थे आर्मरेस्ट, इसको हटा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे आप इसका स्टेपनी देखेंगे तो स्टेपनी भी आपको फुल साइज़ दी गई है। यहाँ पे इसका साइज़ ये देख, हाँ यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको स्टेपनी भी फुल साइज़ दी गई है। ये देखिए 16 इंचेस की, जो बाहर के बाकी टायरों की प्रोफाइल है, सेम प्रोफाइल की आपको स्टेपनी भी दी गई है। इसको क्लोज़ करते हैं। आर्मरेस्ट वापस जहाँ रखे हुए थे, यहाँ साइड में भी आपको छोटा छोटा स्टोरेज दिया गया है।
जो कि आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको हुक्स दिए गए हैं, अप टू 2 kg का वेट यहाँ पे आप टांग सकते हो। इसके बूट को क्लोज़ करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो आपको ये रियर पार्किंग कैमरा, ये हो गए आपके 4 पार्किंग सेंसर्स, ये हो गए आपके रिफ्लेक्टर्स। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्टर्स हटा के यहाँ पे आफ्टर मार्केट लाइट लगवा रहे हैं, तो उसको अवॉइड करिए, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी रात में कहीं खड़ी है तो और दूसरा गाड़ी कोई पीछे से आ रहा है तो उसकी लाइट से आपकी गाड़ी के रिफ्लेक्टर्स काम नहीं करेंगे एंड एक्सीडेंट होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। तो ये एक छोटा सा सजेशन। उसके बाद यहाँ पे अगेन ये पार्ट ऑफ एसेसरीज है, स्किड प्लेट। इसके बाद मूव करते हैं इसके साइड सेक्शन पे। तो ये सब सेम चीज़ें, सेम एसेसरीज लगी हुई हैं जो मैंने आपको उस तरफ बताया था। यहाँ पे आपको एक अलग डिफरेंस दिखेगा बस, वो है फ्यूल टैंक का। तो फ्यूल टैंक जो है इसमें 48 लीटर्स का दिया गया है। तो फ्यूल टैंक हो गया इसका 48 लीटर्स का। नाउ हम मूव करते हैं। तो आउटर कुछ ऐसा था, आपको कोई भी डाउट हो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मूव करते हैं इसके इंटीरियर्स पे। सबसे पहले आपको यहाँ ऊपर ट्विटर के लिए जगह दी गई है। ये हो गया दरवाज़ा खोलने के लिए, ये डोर लॉक यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से भी आप सारे डोर लॉक अनलॉक कर सकते हैं। ये मिरर को फोल्ड अनफोल्ड करने के लिए, एंड ये मिरर का होगा एडजस्टमेंट। उसके बाद हो गए आपके चारों पावर विंडोज़, जिसमें कि ऑटो लिखा हुआ है, वो भी सिर्फ ड्राइवर साइड में। ये हो गया आपका बॉटल होल्डर, एंड यहाँ पे छोटा सा एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस। नीचे हो गया आपका स्पीकर। बात करते हैं ड्राइवर सीट की। ये जो लीवर दिया गया है ये ड्राइवर सीट के हाइट एडजस्टमेंट के लिए दिया गया है, एंड ये वाला आपके टिल्ट एडजस्टमेंट के लिए दिया गया है। यहाँ पे आपको ये छोटा सा लीवर दिया गया है, इसको आप प्रेस करेंगे तो ये सीट पीछे चली आएगी। इसके बाद गाड़ी में बैठ के ये हो गई आपकी फॉग लैम्प की बटन, ये ट्रैक्शन, हेडलाइट लेवलर, एंड ये हो गया आपका एसी वेंट। नीचे यहाँ बोनेट ओपन करने के लिए ये हो गया फ्यूल टैंक, और ये मैनुअल मॉडल है तो एक्सीटर, ब्रेक एंड क्लच, एंड वहाँ पे ये डेड पेडल दिया गया है। उसके बाद यहाँ चाबी लगा के ऑन करते हैं गाड़ी को। ऑन करने के बाद आजकल ये सारी गाड़ियों में रियर पैसेंजर्स के लिए भी आ गया है, तो ये वार्निंग भी आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मिल जाती है। राइट साइड में आप देखेंगे तो आपको यहाँ सिर्फ 2 चीज़ देख सकते हैं, रेंज और एवरेज। एंड लेफ्ट साइड में आप जाएंगे तो आपका ट्रिप मीटर और गाड़ी का ओडोमीटर देख सकते हैं। इसका यूज़ करके आप गाड़ी का ट्रिप मीटर रीसेट भी कर सकते हो। एंड बाकी सारी बेसिक चीज़ें आपको अवेलेबल हैं डायरेक्टली क्लस्टर में। यहाँ लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाएंगे आपको। मिस्ट का मतलब यहाँ पे एक बार आपका वाइपर चलेगा जैसे आप इसको ऊपर प्रेस करोगे। इंटरवल मतलब रुक रुक के चलेगा 3 या 5 सेकंड में। लो हाई का मतलब वाइपर कंटिन्यूसली चलता रहेगा, पर लो वाले में स्पीड कम रहेगी, हाई वाले में स्पीड ज़्यादा रहेगी। राइट साइड में आपको हेडलाइट का ये लीवर मिल जाएगा। ये सिंगल जलाएंगे आप तो पार्किंग लैम्प प्लस फॉग लैम्प आपका ऑप्शनल रहेगा। एंड ये हो गया आपका मेन हेडलाइट के लिए। यहीं पे आपके लेफ़्ट और राइट इंडिकेटर के भी कंट्रोल मिल जाएंगे। इसका स्टीयरिंग कुछ ऐसा मिलने वाला है। ये क्रोम फिनिश में एक राउंड दिया गया है, एंड बीच में आपको सुजुकी की बैजिंग, जहाँ पे एयर बैग भी प्लेस्ड है एंड हॉर्न भी दिया गया है। ये हो गए आपके सारे मीडिया रिलेटेड कंट्रोल, एंड यहाँ पे आपको दी जाएंगे कॉल से रिलेटेड कंट्रोल्स। ये हो गए आपके कॉल से रिलेटेड कंट्रोल। ये फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग दिया गया है, जिसमें आपको यहाँ पे टिल्ट एडजस्टमेंट दिया गया है, तो आपको हाइट के हिसाब से इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ पे आप प्लेयर देखेंगे तो आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले में सब कुछ मिल जाएगा। आप कनेक्ट पे जाके अपने स्मार्टफोन जो कि एंड्रॉयड या एप्पल जो भी है वो इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। कॉल भी आप डायरेक्टली लगा सकते हैं, आपका फ़ोन कनेक्टेड है। बाकी बेसिक FM एंड ब्लूटूथ फीचर्स भी आपको इसमें मिल जाएंगे। यहाँ पे 2 AC वेंट दिए गए हैं, बीच में हो गया आपका हैज़र्ड लैंप। ये हो गया आपका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। तो जैसे इसमें आप ऑटो प्रेस करेंगे ये अपने हिसाब से कंट्रोल करेगा सारी चीज़ें, बट आपको इसको मैनुअल चलाना है तो लेफ़्ट साइड से आप इसकी फ़ैन की स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, एंड राइट साइड से इसका आप टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे छोटा सा स्टोरेज स्पेस दिया गया है, जहाँ पे आपको चार्जर्स भी प्लेस्ड है। यहाँ पे USB वाला है, यहाँ 12 वोल्ट वाला सॉकेट है, सिगरेट लाइटर पोर्ट वाला। ये हो गया आपका गियर लीवर, जिसमें 5 फ्रंट 1 रिवर्स। यहाँ पे आपको छोटा स्टोरेज स्पेस दिया गया है 2 बॉटल्स के लिए। यहाँ पे भी स्टोरेज स्पेस दिया गया है, यहाँ पे भी दिया गया, तो आपको छोटे छोटे काफ़ी स्टोरेज दिए गए हैं यहाँ। ये हो गया आपका हैंड ब्रेक का लीवर। साइड में आपको बेसिक चीज़ें, दरवाज़ा खोलने के लिए पावर विंडोज़, एंड नीचे स्पीकर, ट्विटर्स, एंड नीचे आपको मिल जाएगा बॉटल होल्डर। तो फ्रंट में कुछ ऐसा था। बाकी ऊपर आप देखेंगे तो पैसेंजर के लिए आपको सनवाइज़र में
यहाँ पे मिरर मिल जाएगा। ड्राइवर के लिए आपको कोई भी मिरर नहीं मिलने वाला है यहाँ। ये आपको प्लेन IR VM दिया गया है, जिसमें आपका डे एंड नाइट मोड मैनुअली आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ये हो गया आपका माइक, अगर आप कॉल पे रहते हैं गाड़ी में किसी के साथ तो यहाँ से आपकी आवाज़ आती है सामने वाले को। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिल जाएंगे एंड कैबिन लाइट सिर्फ सेंटर में दी गई है इस मॉडल में। तो आगे कुछ ऐसा था। कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं कभी भी। बाकी मैं इसकी रियर प्रोफाइल दिखाता हूँ आपको। पीछे आप देखेंगे दरवाजे में अगेन आपको एक स्पीकर के लिए जगह मिल जाएगी। ये स्टोरेज स्पेस हो गई आपके बॉटल होल्डर वगैरह। ये पावर विंडोज़ के कंट्रोल एंड ये हो गया आपका ओपन करने के लिए नॉब। सीट आप देखेंगे इस मॉडल में आपको कोई भी आर्मरेस्ट नहीं दिया गया है। 2 पैसेंजर्स के लिए हेडरेस्ट दिए गए हैं। एंड स्पेस की बात करें तो स्पेस इसमें आपको काफ़ी अच्छा दिया जाता है। ये सीट पूरी पीछे है और मेरी हाइट 6'2" है, उसके बाद भी मैं बैठ पा रहा हूँ आराम से। जबकि अगर मैं सीट अपने हिसाब से एडजस्ट करूँगा तो भी यहाँ मेरे को स्पेस मिल जाएगा। तो ओवरऑल कुछ रियर स्पेस का ऐसा है। 3 पैसेंजर्स में आराम से बैठ सकते हैं। गाड़ी की लेंथ विड्थ काफ़ी अच्छी है, तो आपको लंबा भी ट्रैवल करना है तो इस गाड़ी में आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। तो ओवरऑल कुछ ऐसी थी इसकी प्रोफाइल। प्राइस की बात करें तो इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है 9.69 प्राइस है VXI मॉडल का। ऑन रोड प्राइस आपके सिटी के हिसाब से वेरी करेगा। अगर आप MP जबलपुर में हैं तो शुभ मोटर्स विज़िट करके आप गाड़ी की सारी डिटेल्स ले सकते हैं। आपको शोरूम की डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख के शोरूम विज़िट कर सकते हैं। एंड टेस्ट ड्राइव के लिए आप घर भी बुला सकते हैं व्हीकल। तो कैसा लगा आपको वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।